नमस्कार। आचार्य छोड़ते विचित्रा की संस्मरण की पहले पर्याय में आपकी स्वागत है। आचार्य छोड़ते विचित्रा ने सोचा कि हमारे जितने आने जाने और जाने माने गुरु, टीचर, शिक्षक और कलाकार, इन सबों से तीनों छाऊ, सरायकला छाऊ, मयूरभंज छाऊ के बारे में और पुरुलिया से पुरुलिया छाऊ के बारे में क्यों नहीं इस कोरोना के समय में उन कलाकारों की मन में जागृत क्या हुआ होगा, जो कला उनके मन में है, उन कला के बारे में लोगों को ज्ञात करवाया जाए और लोगों को बताया जाए। तो एक प्रयास रही हमारी आचार्य चुनते विचित्रा की परिवार की ओर से कि गुरु, शिक्षक और नर्तक, इन तीनों की समावेश में आज से 30 जुलाई तक रोजाना सरायकला, मयूरभंज, पुरुलिया, इस तरह से हम डेली आपको किसी ना किसी गुरु, किसी ना किसी शिक्षक, किसी ना किसी कलाकार से रूबरू कराएंगे। आज प्रथम दिन, पहला दिवस, मैंने आमंत्रित किया है श्री ब्रजेंद्र पटनायक जी को। ब्रजेंद्र पटनायक जी का जन्म सरायकला में एक संभ्रांत कलाकार की परिवार में हुआ और उन्होंने बचपन से ही इस कला को देखा और देखते देखते उनकी जो वास्तविक शिक्षा वो गुरु केदारनाथ साहू जी के पास हुआ। इन्होंने स्वदेश, विदेश, हर तरह की फेस्टिवल्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इन्होंने भाग लिया। गुरुओं के साथ, मेरे साथ स्वतंत्र अलग ढंग से इन्होंने अपने देश नहीं बल्कि विदेशों में भी फेस्टिवल में इन्होंने भाग लिया। अपनी दर्शकों को अपनी नृत्य से प्रभावित किया। तो आज हम, क्योंकि ये श्रृंखला में सिर्फ लेक्चर नहीं है, ये श्रृंखला में एक बातचीत है, जिस बातचीत से हम उनके बारे में जानेंगे, उनके कला के बारे में जानेंगे, उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में जानेंगे और कला के बारे में भी परिचय देंगे। जो जिस विधा का गुरु होगा, जो जिस विधा का टीचर होगा, जो जिस विधा का नर्तक होगा, वो अपनी अपनी कला के बारे में रोज आपको 4 से 5:30 बजे तक बोलेंगे। मुझे उम्मीद है कि इससे आने वाले पीढ़ी प्रभावित होंगे और आने वाले पीढ़ी के अलावा जो दर्शक इस छऊ नृत्य के बारे में जानते नहीं है, उनको भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगी और ये नृत्य कहीं ना कहीं आगे रोधा की ओर आगे बढ़ेगी। तो स्वागत है ब्रजेंद्र कुमार पटनायक जी का, जिन्होंने आज इस की शुभारंभ करी। ब्रजेंद्र पटनायक सरायकला के सभी लोग जानते हैं। ब्रजेंद्र पटनायक का नाम लोग जानते हैं, लेकिन जो दर्शक नहीं जानते हैं उनके मुखातिब के लिए, उनके सामने आने के लिए मैंने ब्रजेंद्र पटनायक को अपने बारे में बोलने के लिए इन्वाइट करता हूँ। मैं श्री ब्रजेंद्र पटनायक सरायकला छऊ एक्सपोनेंट हूँ। मेरा पहले शिक्षा हुई 1969 से। हम पहले आंकड़ा सिस्टम था उस टाइम। हम पहले हमारा पिताजी से 2 डांस सीखे, दोमहरा और भूपति मनोरंजन। उसके बाद हम 1974 में गुरु केदारनाथ साहू के पास गए और वहाँ पर हम डांस शिक्षा प्राप्त की।
उसके बाद हम गुरु लिंगराज आचार्य से 2 डांस सीखे थे। एक तो इंडियन एग्रीकल्चर माटी मुनि से और दूसरा है अमर मिलन। वो हम हमारा चाची सजर आचार्य के साथ वो हम फीमेल का रोल किए थे, वो मेल का रोल किए थे। और अमर मिलन में और एक हमारा साथी है रजत पटनायक, हम लोग तीनों मिलकर वो डांस किए थे। जैसे जी आप जब जब पिताजी के पास सीखे पहले, सबसे पहले अखड़ा सिस्टम के समय में, अखड़ा खत्म होने के बाद में जब सीखे, तो आपने पिताजी आपको सीधे डांस सिखाए या कुछ और भी सिखाए? नहीं, हमको पहले हम और लड़का सब भी कर रहे थे, तो हम लोग का टोला में 4 लड़का मिलकर हम लोग पहले डांस ही सीखे और पंडा ये सब नहीं किए। नहीं, क्योंकि अभिनव शाही अखाड़ा में करना तो कभी होता ही नहीं था, नहीं होता, अखाड़ा सिस्टम में भी नहीं होता था। वहाँ तो पीला पकड़ के मूवमेंट करते थे, राजेंद्र पटनायक का अखाड़ा था वो। तो आपके पिताजी राजेंद्र पटनायक के अखाड़ा से बिलोंग करते हैं, है ना? तो आपको कुछ मूवमेंट तो सिखाया होंगे ना कि सीधा डांस पकड़ा है? नहीं, हम लोग सीधा डांस पकड़े। अच्छा, भूपति मंजन हुआ, कैसे कैसे भूपति मंजन, कैसे उन्होंने कैसे बताया, क्या क्या बताया, जरा दिखाएंगे? हाँ, जैसे दोमरा का हुआ। अच्छा, हम लोग इसे देवदारू का पत्ता, अच्छा, वो पकड़ कर हम लोग कर रहे थे। तीन बड़ा पूरा है ना, 1 2 3। तो ये जो पोजीशन था, इस पोजीशन को क्या कहते थे उस वक्त तुम लोग? कुछ तो बोलते होंगे ना? उसमें हम लोग को इतना लोग नहीं सिखाया है। अच्छा, जैसे आप लोग को पहले चलो डांस करो, क्योंकि जब हम लोग बाद में हरिखंडा सीखे तो ये पोजीशन जो हमारा आता था, ये धरान का पोजीशन है, है ना? अच्छा, चलो। तो पहले नृत्य गुरु लोग के पास जब हम जाते थे तो पहले वो लोग हमको डांस सिखाए। धीरे धीरे जब आप केदारनाथ साहू जी के पास आए, केदारनाथ साहू जी के पास आए, सबसे पहले केदारनाथ साहू जी ने आपको क्या सिखाया? पहले तो हमको सिखाया डांस का पहले हम मोदो सीखे, फीमेल का। हाँ, कैसे कैसे था मोदो? क्या सब दिखाएंगे, क्या सीखे हमने सिखाया? कि दीना कि दीने धा धा त्राण रुता कि दीना कि दीने धा धा त्राण रुता कि दीना कि दीने धा धा त्राण। तो आपने पिताजी से सीखा 4 लोगों वाला डांस। अचानक केदारनाथ साहू जी के पास जब मतलब कुछ दिनों के बाद आप आए तो आपने सीखा 1974 में। अच्छा, तब आपने सीखा फीमेल का। तो गुरु जी को ऐसा लगा होगा कि शायद ब्रजेंद्र अच्छा फीमेल करेगा, तो इसलिए आपको फीमेल सिखाया। तो फीमेल डांस करो। अच्छा, तो फीमेल डांस जब करो तो आपको ये वाला सिखा, उसके बाद कौन सा कैसे कैसे आगे बढ़े? उसके बाद उसके मेरा ये फीमेल में, क्योंकि आप नाटक भी करते थे और नाटक में फीमेल का रोल करते थे, लड़की का रोल करते थे, आप भी करते थे, मैं भी करता था, लड़की का रोल हम लोग करते थे। तो जब हम लड़की का रोल करते थे तो आपको इंटरेस्ट लगा और आप, मुझे लगा कि गुरुजी ने देखा कि आपका बॉडी किस तरह का है, तो उन्होंने आपको फीमेल स्पेशलिस्ट बनाया। बेसिकली ब्रजेंद्र पटनायक जो है वो मेरे पार्टनर भी रहे, मेरे साथ नाचे भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने इनको शिक्षा दिया तो इनकी शरीर को देखते हुए आइडेंटिफाई किया कि शायद ये फीमेल बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि मेरा गुरुजी केदारनाथ साहब खुद फीमेल बहुत अच्छा करते थे, तो फीमेल करते थे पहले। धीरे धीरे इनको फीमेल की ओर आगे बढ़ाया गया और जब फीमेल कैरेक्टर को आगे बढ़ाया गया, जब हम लोग धीरे धीरे पढ़ने लगे तो अनेक तरह की हमने कैरेक्टर को सीखे। सीखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि हर फीमेल कैरेक्टर अलग अलग है, अलग अलग, उसका मूवमेंट अलग अलग, उसका फीलिंग भी अलग अलग, वो
रस अलग अलग है, भाव अलग अलग है। अब चंद्रमा के साथ तुलना हम राधा कृष्ण का नहीं कर सकते हैं, राधा के साथ हम तुलना पार्वती का नहीं कर सकते हैं। तो जब हम पार्वती करते थे तो जैसे हम आपको एक मूवमेंट दिखा रहे हैं और दे रहे हैं डांस का उसका कौन चल जाएगी सुनिए कि जो राधा को कम कर जब जाने का, चलो कर जब जाने का एक आप दिखाइए। आप जब ये वाला डांस करते हैं तो आप देवजानी का मुखौटा पहने रहते हैं, मुखौटा पहने रहने के बाद आपको फीलिंग क्या होता है, कैसा लगता है? कैरेक्टर को हम ले हाँ वहाँ क्योंकि कस जा रहा है तो आप उसे मना कर रहे हैं और रोते हुए मना कर रहे हैं कि तुम मत जाओ मत जाओ। तो पोस्टर करना है, पोस्टर करने जैसे एक ये जो पोस्टर है, ये जो चेहरे का पोस्टर है, यही भाव हमारे मुखौटे में शारीरिक अंग भंगिमा के द्वारा प्रदर्शित होता है। हर एक डांस, हर एक नृत्य एक अलौकिक है हमारे लिए। हर कैरेक्टर अलग अलग है, नहीं कि देवजानी एक विधवा है कि वो जा रहा है, रो रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तुम मत जाओ। उसी का अपोजिट में श्रृंगार में संभोग श्रृंगार है कौन सा, हर पार्वती में कार्तिक सर का पहले है। तो संभोग श्रृंगार में पार्वती की जो मूवमेंट, क्योंकि हमारे नृत्य में श्रृंगार रस बहुत सारा है, लेकिन श्रृंगार में कभी भी एक दूसरे को पकड़े नहीं है, कहीं भी किसी डांस में पकड़ के नहीं श्रृंगार है, दूर दूर से श्रृंगार है ना, बच के, है ना। तो जैसे पार्वती में है, हर पार्वती का जो थोड़ा सा पार्वती का इतना, कैसे आप पार्वती को क्या सोचते हैं आप पहले कर लीजिए, फिर मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। पार्वती, हर पार्वती
बार भी जैसे आप शुरुआत में करें कि देवजानी में जो भाव लेके जाते थे, हर बार पार्वती में आप कौन सा भाव लेके जाते हो? हाँ, क्योंकि वो शिव और पार्वती का मिलन का है। क्योंकि कार्तिक सर के कालिदास के कार्तिक संगम का है ना, तो कालिदास मिलने से पहले तो जो जब एक स्त्री और एक पुरुष संभोग करते हैं तो उनकी आंख का जो ताकत है, और क्योंकि पार्वती का आंख जुड़ा हुआ है, जुड़ा आंखी का ना, तो जब झुका हुआ है तो आप क्या फील करते हो कि आप शिव के पास हो और एक खुशी से हो, है ना? तो ठीक है, नहीं भय भी रहता है और खुशी भी रहता हाँ, मतलब कि एक श्रृंगार है ना वो। एक तो क्या होता है कि आप जब संभोग करने के लिए जाएंगे तो लड़की को छूने तो लड़की तो धूप सड़कों की तरफ है, ऑटोमेटिक होता है। उसी टाइम के लिए तो इसका मतलब कि आप सोचिए कि हमारे नृत्य में जितनी फीमेल कैरेक्टर है, अलग अलग नायिका है, अलग अलग नायिकाएं हैं, अलग अलग नायिकाओं के अंदर में दिया गया है। मतलब ठीक इसी तरह से जगह अगर आप बोलेंगे कि मान लीजिए कि जैसे हर पार्वती आपको सिखाया गुरु जी ने, तो हर पार्वती में आपको सीधे पार्वती का डांस सिखाया या पहले ताल सिखाया, कुछ बोला? मैं सीधे डांस सीख गया, सीधे डांस, सीधे डांस। अब हम लोग ताल जो बज रहा था उसी से हम लोग याद करते। तो आपको जब सुनते वो ताल याद हो गया, बोला ना? नहीं, दोनों का बोलो ना, हर पहले निकलता है, उसका पार्वती निकलती है। सुनो हे ने ते ता, हे ने ता खे ता, हे ता ता ते ता ते ता दा दीना, हे ने ते ता, हे ने ता दा हे ना। ये कितना बार है? कौन? ये वाला 4 बार है ना? 4 बार है उसका ता के ते ता, 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 एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, दा 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 क्लीन दा दा क्लीन दा क्लीन दा दा, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन ता ते ता तीन दादा तीन दादा जैन तेता जैन ताकी ता तेना ता ते ता दा हीना जैन तेता जैन ता हीना। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ कि जब क्योंकि आप लोग जब हर बार जिसी करते तो मैं नहीं था, मुझे याद है, तो उन्होंने कुछ स्वर के बारे में बोलते होंगे कि भाई कैसा स्वर बजता था, क्या होता था। अब जब इसका बीच का आता है तारे तारे ना तारा ना ना तारे ना रे ना तारा तारे ना रे ना तारे ना ना तारे ना रे ना तारा तारे ना रे ना। मतलब अगर आप स्वर को याद करोगे तो ताल की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो एक दो तीन टी 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 ता टे ता तीन सीधा सीधा ताल है ना। तो जब हर पार्वती आप करें तो हर पार्वती में सबसे पहले पार्वती आपने कहा तो हर कौन करा? रंजन कुमार पटनायक। रंजन कुमार पटनायक ने उन्होंने हर किया और आपने पार्वती किया। उसके बाद आप कौन सा डांस सीखे हर पार्वती के बाद? हमने कठपुतली किसके साथ किया?
वोट दे दें तो हम विजय का भाई बोले तो हम शांति नहीं तो कर बहुत बाद है, तो बाद में बहुत बाद में नहीं, उस वक्त नहीं था, उस वक्त नहीं था। उस वक्त आपने हर बार सीखा, इनके साथ वो तुमने वो बता कर देते थे, बात की बात है, हर बार की बात कौन सा सीखा था तुमने? चंद्रभागा सीखे। चंद्रभागा तो सीखा, मेरे को याद है वो चंद्रभागा है। मोदी पेट्रोल सीखे। अच्छा, चंद्रभागा जब गुरुजी ने सिखाया तब तक आपने टेक्निक सीखा था थोड़ा बहुत? टेक्निक हम ये जो बड़ी खंडा बोलते हैं कि नहीं, टेक्निक हम गुरुजी से हम कोई चीज के नहीं, जो वो हसार का कुछ लड़का आ रहे थे उसी टाइम को उन लोग को हम जब भी लोग किए तो हम उसके साथ में। अच्छा, मतलब सोचो कि 4-5 साल सीखने के बाद गुरुजी से, उसके बाद जाके कहीं टेक्निक का नाम निशान हमारे पास आया। हाँ, जैसे हम लोग आप गए थे शायद, गए थे कोलकाता सेमिनार में, उसी टाइम पूरी टेक्निक की थी। हाँ, मतलब उससे पहले हम लोग सिखा के लेके चले गए हो। मेरे को याद है, वो भी याद है। तो चंद्रभागा में आपने फीमेल किया, बाद में आपने आपने जब आपकी एज हो गया, आपने शरीर लग गया, तो आपने फीमेल से मेल रोल करने लगे। लेकिन फीमेल आपका एक अंग है जो फीमेल स्पेशलिस्ट है। आपका आप लड़कियों के रोल में सबसे बढ़िया करते हैं, मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि आप मेरे पार्टनर भी रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छा करें। चंद्रभागा का थोड़ा दिखाई कैसे लगता है चंद्रभागा?
दिख रहा था तब तो मैं आ गया था, और मैंने ही इसके साथ पहले चंद्रमा का साथ किया, सूरज का, गुरु जी ने मुझे सूरज सिखाया। और सबसे बढ़िया चीज है कि ब्रजेंद्र की सॉफ्टनेस को देखते हुए, ब्रजेंद्र की एक्सप्रेशन, क्योंकि ब्रजेंद्र खुद नाटक करता था, और छऊ डांस में एक बहुत बड़ा विचित्र बात है कि ऑलमोस्ट जितने लोग हम लोग नाचे सभी लोग ड्रामा किए हैं। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि अभी के लोग ड्रामा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नाच रहे हैं। ड्रामा करने से अभिनय का पक्ष जो है वो कितनी मजबूत होती है, वो हमको ड्रामा दिखाती है कि नहीं? ड्रामा में हम लोग करे, और ये भी फीमेल का रोल करता था, मैं भी फीमेल का रोल करता था, मैं इतना लंबा होते हुए भी लड़की का रोल करता था। और आप उसके एक्सप्रेशंस को देखिए कि एक एक चीज को उठा रहा है, कितना सुंदर है। वो शंख को चंद्रभागा बालू से उठा रही है, देख रही है कितना सुंदर है, अरे कितना अच्छा है। मतलब एक एक चीज, छोटी छोटी बारीकियां, वो फीमेल अंग का। और सबसे बड़ी चीज है कि पुरुष के अंदर स्त्री अंग जो छऊ, बहुत बढ़िया सी बात है, बहुत सुंदर सी बात है। ये क्वालिटी ऑफ स्त्री अंग जो बोलेंगे छऊ में, वो एक अलग सा है। क्यों? कि पुरुष के दो साइड है, एक पे स्त्री है, एक पे पुरुष है, लेकिन शरीर स्त्री के योग्य बनाने के लिए जिनके पास होती है, उनसे स्त्री अंग बहुत अच्छा निकलता है, जो ब्रजेंद्र के पास है, और ब्रजेंद्र से निकला, और ब्रजेंद्र से अच्छा हुआ। तभी उसे, पहले एक समय था सरायकला में स्पेशलिस्ट होते थे, एक डांस करते थे, जिंदगी भर करते थे, नहीं किसी ने सबर किया तो जिंदगी भर सबर हो गया। अब तुम्हारे पिताजी का 4 डांस था कि पक्का होता था, वो हर 12 दिन आते ही थे, वधू बेटन नाचेंगे, देवर नाचेंगे, है ना, वो पक्का रहता था कि 4 डांस से 5वां डांस नहीं करेंगे, कि 4 डांस पक्का करेंगे, और वो साल भर करेंगे, जब भी प्रोग्राम होगा तब भी करेंगे। लेकिन हम लोगों का आते आते इन ट्रेड को बदलाव हुआ, हमने गुरुओं से सीखा अलग अलग ढंग से, और हर आइटम को करने की कोशिश करें, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अभी मैं आपको दिखाता हूं एक छोटी सी, कि इसने भी पीकॉक करा है, मोर किया है, इसने भी मोर किया है, लेकिन मोर का कुछ एक अंग इससे मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि फीमेल की बॉडी में जब इसका बॉडी थोड़ा सा हैवी हो गया, इसमें मेल पे आया, ट्रांसफर हुआ, और मेल में ट्रांसफर होने के बाद उसके बॉडी में वो पीकॉक का जो अंग है वो किधर से निकला। चलो फीमेल अंग में पुरुष अंग का एक अलग सा भाग पड़ता है। मैं इसलिए दिखाना चाहा कि क्योंकि ये फीमेल स्पेसिफिक था, इसके शरीर से मेल अंग को निकालना कितनी कठिन काम है। सुंदर लगेगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, सुंदर नहीं लगेगा, लेकिन
वो बॉडी जो मेल बॉडी है उसके फीमेल को निकालना बहुत कष्ट है। एक समय आया था, मैंने 2-3 आइटम फीमेल किया था, बहुत तकलीफ लग रहा था, मुझे बहुत झुकना पड़ता था। मैं इनके पिताजी के साथ करा हूँ वो आइटम, लेकिन मुझे बहुत कष्ट लगा था क्योंकि मुझे झुकना पड़ा बहुत ज्यादा, और उस आगे का विनय को लाने के लिए बहुत तकलीफ हुआ। जैसे प्रेजेंट को फीमेल लाने में कोई तकलीफ नहीं होगा, मेल लाने में उसको तकलीफ होता होगा, जरूर महसूस होता होगा तकलीफ उसको अंदर में महसूस होता होगा उसको तकलीफ। नाटक में मेल रोल की आपको बहुत पसंद है। हाँ, फीमेल रोल करना इजी होता है। वही जो बॉडी और माइंड, मैं ये बोलता हूँ ना कि डांस कुछ भी नहीं, बॉडी और माइंड अगर एकत्र नहीं हुआ, बॉडी और माइंड का खेल है। मैं चाहता हूँ कि बॉडी और माइंड की खेल को हम समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे डांस सीखे गुरु से बहुत सारे डांस सीखे। सिखाने के बाद फिर हम यात्रा हमारी शुरू हुई, गुरुओं के साथ बहुत प्रोग्राम गए। तो जब आप प्रोग्राम गए तो भारतवर्ष में भी बहुत सारे हमने परफॉर्मेंस किए, है ना। बाद में गुरु जी को छोड़ के भी हमने बहुत किया, लेकिन विदेश गए, विदेश में परफॉर्मेंस किए। तो आपने स्वयं गुरु जी के साथ बहुत परफॉर्मेंस में गए होगा, है ना। मैं गुरु जी का साथ गए 4 बार। कहाँ फेस्टिवल राशिया 1984 में डेनमार्क, हाँ डेनमार्क, 85 में फ्रांस, 86 में साउथ कोरिया, 88 में रशिया, 87 में 87 था इसमें हम लोग गए, 87 में रशिया। और आपके साथ ये 3 बार, हाँ हो गए। फेस्टिवल ऑफ इंडिया में भी गए हम लोग, 92 में भी गए, है ना। फिर जापान गए, जापान 2 बार गए। नहीं, बात विदेश जाने का नहीं, आपको परफॉर्मेंस करने में कहाँ मजा लगता है, विदेश में अच्छा लगता है या स्वदेश में? हमको तो स्वदेश में, अपने यहाँ, क्योंकि अपने यहाँ परखने वाले हैं, अपने यहाँ कला को समझने वाले हैं। विदेश में भी समझते हैं, ऐसे बात नहीं। देखो जैसे फ्रांस है, इटली है, ये जो जगह है ये कला की जगह है, ये यहाँ लोग समझते हैं, हमारी कलाओं को समझते हैं, हमारी चाहत को समझते हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारे लड़कियां हमारे इधर आए थे गुरु जी के पास, फ्रांस से, इटली से, तो हमने उनको इधर बातचीत किया था। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं कि जब गुरु जी से हम लोग निकले, गुरु जी क्या खत्म हुआ, हमने कोर्स खत्म किया, आपको स्कॉलरशिप मिला, फिर आपने फेलोशिप लिया, लिखा पढ़ी करा, है ना, काफी काम किए, स्कॉलरशिप मिला, आपको फेलोशिप मिला। आप किसे कहेंगे कि मैंने इसको सिखाया, किन किन लोगों को आपने सिखाया, अपने मुंह से बताइए किन किन लोगों को आपने सिखाया? हम तो देखिए मनोरंजन साहू, दिलीप मिश्रा, तपन पटनायक, शंकर बारिक, गोपाल पटनायक, असित पटनायक को तो आपने सिखाया। देखिए बात है कि आपने गवर्नमेंट सेंटर 1974 में आए थे, नरसगर बनवारी पटनायक 60 साल में 1960 में गवर्नमेंट सेंटर पैदा हुआ। नरसगर बनवारी पटनायक गुरुजी और मेरे पिताजी सीनियर इंस्ट्रक्टर, ये 2 पोस्ट में थे, ठीक है। उस वक्त जो लोग नाच रहे थे वो हमसे सीनियर है, सारे लोग, कायदे दिनाना चाचा हो जाए, अवनी हो, जो कृष्ण प्रसाद सिंहदेव हो, है ना, ये सारे सीनियर लोग थे। बाद में एक पीढ़ी आया जिसमें विजय मानसी, ज्ञानोदय छत्री, सुधीर दारोगा, राधाकांत पटनायक, ये एक बैच है। और उसके बाद नरसगर बनवारी पटनायक से तो ऐसा कोई बैच नहीं था। केवल मेरे को याद है जब मैं 7-8 साल का था तो गवर्नमेंट सेंटर में पिताजी लगे गए थे, तो मैंने उनसे कालिया दमन सीखा था। उससे मैं देखा हूँ उनको, लेकिन मैंने उनसे बहुत ज्यादा नहीं सीखा हूँ, मैं उनसे कालिया दमन सिखाता। यानी कि पहला गुरु मेरे पिताजी के बाद वही थे मेरा फर्स्ट गुरु। फिर गुरु जी के पास गया, केदारनाथ साहू जी के पास गया। जब केदारनाथ साहू जी हम लोग दोनों मिले, तो केदारनाथ साहू जी के पास जब हम लोग दोनों थे या हम लोग नाच रहे थे, तब तो मुझे लगता है कि चंद लोग कर रहे थे। जैसे रजत हो गया, रजत के बड़े भाई टुकराना, आदि राना, ये था, और गजेंद्र मानसी था, ये तब ये लोग नहीं आए थे। अतनु, गोपाल दुबे, तपन पटनायक, मनोरंजन साहू, ये लोग कहाँ थे? ये उस वक्त कहाँ थे? गुरुजी जब थे, गुरुजी जब सिखाया था लोगों को, ये लोग नहीं थे। ये लोग मुझे लग रहा है आए हैं 80 में तो मेरे को स्कॉलरशिप मिला है, 80 में मेरे को स्कॉलरशिप मिला है, 80 से 83 मेरे को स्कॉलरशिप मिला था। 81 के बाद ही आए हैं ये लोग। हाँ 81
81 में है ना। तो मेरा बोलना क्या है कि भाई जो और गुरुजी ने बाद में फिर गुरुजी बहुत कम सिखाते, तुमको मेरे को इनको बोल देते इनको देख लेना, मैं बाद में करेक्ट कर दूंगा, मैं कर देना। इवन हम लोग को भी, हमने जब डांस सीख कर आ रहे थे और गुरुजी को पूछते थे गुरुजी हमारे डांस को देख लीजिए, अच्छा ठीक है चलो चलो थोड़ा देख दिया, अच्छा ठीक है इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। हम लोग को इस लोग को जो सिखा रहे थे विजय को अपन को मतलब पहले हम घर से इन लोग को करा रहे थे, बताओ फिर गुरुजी के पास बोले देखिए कैसे आपका मॉडल ये थोड़ा देख लीजिए। हमें गुरुजी को हिम्मत थोड़ी था कि हमको सिखाइए बोलने में, हम हिम्मत नहीं होती थी, हमने ये बोला गुरुजी हमने ये सीखा है, इसको थोड़ा देख लो, बैठ कर लो, हमको सीखा। हाँ बिल्कुल। नहीं एक तो आना पड़ेगा कि केदारनाथ साहू गुरुजी के अंदर में एक गुण था जो एक दिन में भी एक काम सिखा देते थे और एक अनाड़ी को भी अच्छी तरह से खिलाड़ी बना के लगे थे। जैसे वो जो सीख रहा था उसको भी हाँ तभी सीखेगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आज के समय में इंटरेस्ट कम है और बहुत जल्दी सीखना चाहते हैं, इसीलिए सीख नहीं पा रहे बच्चे, मैं समझ गया। इसीलिए मैंने ये रखा कि नहीं सभी लोग आए, सभी लोग थोड़ा बोले, सभी लोग थोड़ा जानने की कोशिश करें कि ब्रजेंद्र पटनायक क्या है, राधाकांत पटनायक क्या है, अमिकांत महांती क्या था, हमारे गुरु जी लोग क्या थे। अगर तुम गुरु जी के बारे में कुछ बताना चाहते हो तो बता सकते हो गुरु जी के बारे में। हाँ किस तरह के थे, किस तरह उनको सिखाते थे, किस तरह की उनकी एटीट्यूड था, कितने गुस्से वाले थे, क्या करते थे। गुस्से वाले तो बहुत थे, थोड़ा सा बहुत तो उनका गुस्सा बहुत था, तो उनका यही एक कैपेसिटी था, यदि कोई इंटरेस्ट लेगा तो एक दिन में उसको डांस सिखा। ये तो मानना पड़ेगा, इस बात को मैं मानता हूँ, क्योंकि उनके पास अगर आपका हिसाब किताब ठीक है तो आप बहुत अच्छा से काम करेंगे। मेरा एक चीज मुझे लगता है मिलना हमेशा कि अब इस नृत्य को अब की जो जनरेशन देख रहे हो, अब जो लोग देख रहे हैं जिनको नाचने में, इनके अंदर में ऐसे क्या चीज भरा जाए जिसमें ये थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट होकर नाचे, क्या प्रयास कर सकते हैं? देखिए अभी का सिचुएशन में सबसे बड़ा पहले पैसा हो गया, यदि दो डांस कोई सीखेगा तो वो सोचेगा कि ये हमको कैसे दो पैसा मिलेगा। सरकार वो थोड़ा उन लोगों को फुलफिल कर देता है तो उन लोग आप थोड़ा इंटरेस्ट देते, जैसे इसे आप हम डांस कर रहे हैं, हमको महीना मिल रहा है 2000 रुपये, तो हम कितना इंटरेस्ट देंगे ना ये डांस में। तो आर्थिक स्थिति तो है, आर्थिक स्थिति तो है, लेकिन अगेन देखो और नृत्यों में भी, जैसे अपना नृत्य छौ तो एक अलग है, ठीक है, और नृत्यों में भी आप अगर देखोगे तो लोगों की इंटरेस्ट और अपनी इंटरेस्ट से कर रहे हैं। देखिए अगर डांस का इसमें जैसे कोई किसी के पास पैसा होगा वही लोग डांस कर सकते हैं, आजकल का सिचुएशन में कोई गरीब लड़का वो डांस का इतना इंटरेस्ट नहीं करेगा, कहीं ना उसका आर्थिक पॉइंट से तो पेट भरेगा या डांस करेगा। बात तो ये भी सही है कि पहला पेट भरना बहुत जरूरी है, उसके बाद डांस करना। दूसरी चीज है मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नृत्य में जो डिटोरेशन आ रहा है, जो नीचे जा रहा है, उसका कारण एक भी है कि आज देखो सरायकला में एक अच्छा म्यूजिशियन नहीं निकला, और जो म्यूजिशियन है उनका भी एक अलग ढंग का है ना। एक अच्छा म्यूजिशियन निकलेगा, एक अच्छा म्यूजिक बजेगा, तभी तो डांसर इंस्पायर होगा डांस करने के लिए, है ना। आज देखो अभी तुम देख रहे हो जितने भी नाच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो एक म्यूजिक का अभाव हमेशा हमको फील होता है। हमको भी तो ऐसा फील हुआ सरायकला शो में, जितना भी डांसर है, गुरु लोग है, एक बार जैसे पद्मश्री हुआ, संगीत नाट्य अकादमी हुआ, प्राय देखिएगा कि सब गुरु को सब मिला है, डांसर लोग को म्यूजिशियन लोग को एक लोग भी नहीं मिल रहा है। हमको वही नहीं, ये बात मैंने भी बात किया था, ये बात मैंने उठाया था, क्योंकि हमारा वाद्य यंत्र जो है स्वतंत्र नहीं है। सुनो, ढोल स्वतंत्र नहीं है। अब स्वतंत्र वाद्य यंत्र में है, जैसे पखावज में है, तबला में है, बांसुरी में है, सितार में है, स्वतंत्र वाद्य यंत्र जिसको है। हमारा ढोल स्वतंत्र वाद्य यंत्र नहीं है, इसलिए हमको तकलीफ हुआ। देखो हमारा मास्क में मिलता है, मास्क में मिलता है, डांस में मिलता है, दोनों मिलता है, वो भी हमने कहा, क्योंकि स्वतंत्र वाद्य जब अगर हो जाता तो शायद मिल जाता, मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में चलना पड़ता है, और उस क्राइटेरिया से अगर अंदर में हम आते हैं तो हमें जरूर मिलेगा।
अगर हम उस क्राइटेरिया के अंदर में नहीं आते हैं तो हमको उसको जबरदस्ती पुश करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि भाई हमको इसमें कराना है, तब हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। चलिए इसके बारे में तो आगे देखा जाएगा, क्या सोचेंगे क्या करेंगे। अब है कि जैसे उन्होंने हम डांस सीखते हैं तो डांस सीखते हैं, ताल सीखते हैं, ताल सीखते हैं तो गाना भी सीखते हैं। अब डाडा डाडा करे चाहे लला लला करे चाहे लिली लिली करे, कुछ भी करे। तो आपने कौन कौन सा ऐसा करते हो? हम बता रहे कलिया कौन सा बता रहे बताओ। दा दा ता ता अभी हम उसको सुनते हैं, सुनो कितना अच्छा बजा है। इसी चीज को सुनो, उसको कितना सुंदर है।
हम लोग कोई डांस को फीलिंग के साथ करते हैं, क्योंकि जैसे दाना ना उसको से हिसाब से अगर आप चलोगे मूवमेंट को करते हुए, तो करना है 1 2 3 को दाना रे दाना नाना रे नाना ताना रे ना 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 रे ना ना ता ना ना रे दाना रे दाना रे ना दाना रे ना ना रे ना रे मतलब मुझे वो जानना है कि अगर रिदमिक स्ट्रक्चर ना भी हो, अगर मेलोडी खाली बजे तो आराम से हम डांस को कर सकते हैं, क्योंकि अपना अभिनय अपना म्यूजिक इतना जुड़ा हुआ है अभिनय के साथ। म्यूजिक का म्यूजिक इसलिए कहते हैं ना कि छऊ नृत्य की ताल में रस है, और जो भी डांस करे उसका फीलिंग होना चाहिए, और नहीं फीलिंग होने से आप क्या बज रहे हैं। अच्छा फीलिंग, जब तुम बोलते हो फीलिंग, तो फीलिंग आएगा कैसे, कैसे आएगा? हमारा अनुभव में हम फीलिंग करते हैं, जैसे हम बचपन से हमारा नाच देखते थे, हाँ तो हम लोग उसमें कितना है, हम उसी को याद कर हम ऐसे भी अभी तो आपको नाटक ऐसे दिखा देंगे कि हमारे दोनों आंख में आंसू गिरता रहेगा और हम मतलब उसको फील कहाँ से करते हैं? यहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं, यहाँ से फील करते हैं कि जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति की और आगे बढ़ने के लिए हमको उस परिस्थिति को सोचना पड़ता है। इधर जब लगता है तो ये ऑर्डर देता है कि उसे फील करो, तब जाके हम फील करते हैं, है ना? तो मान लो कि इस तरह है, आप देखो जैसे तुम मेघदूत नाचते हो, है ना? अब मेघदूत में पहले तो विरह नहीं है, वो तो बीच में विरह है, तो एक दूसरा अलग हो जाते हैं, है ना? तो पहले वाला जब आप निकलते हो तो कैसा रहता है मन? उसमें हम श्रृंगार रस का है, लज्जा तो है, लेकिन खुशी भी तो है ना मन में, क्योंकि कच्छ के सॉरी जक्ष का साथ है ना, दक्षिणी का जक्ष ऑलरेडी है ना? तो जक्ष का साथ दक्षिणी का जो है, जो हम शुरुआत में करते हैं दक्षिणी का और जक्ष का जो करते हैं मेघदूत, दक्षिणी और जक्ष का साथ जो होता है, वो जब हम निकलते हैं, हम हाथ पकड़ के निकलते हैं या करते हैं, है ना? वो एक अलग ढंग का है ना? तो फिर बाद में विच्छेद जाता है, विच्छेद होने के बाद वो मूवमेंट भी ऐसा आता है कि जैसे वो झटक झटक के गिर रही है, पड़ रही है, उठ रही है ना, पड़ रही है। दूसरी चीज है कि अनेक श्रृंगार रस में है, तो जैसे राधा का है या कृष्ण का है, तो राधा कृष्ण का जो बांसुरी शिक्षा का है, तो राधा भी का अलग नायिका है इसमें, है ना? तो अगर राधा कृष्ण की नायिका है, तो इसमें राधा का फीलिंग्स क्या रहता है कृष्ण के साथ, जब बांसुरी के साथ जो खेल करते हैं उन लोगों दोनों का प्रेम रहता है, तो प्रेम का उन लोगों को वही मिलन दिखा। हाँ, मतलब इसका जो कहानी है कि भाई राधा बांसुरी शिक्षा लेना चाहती है कृष्ण से, कृष्ण उसको बांसुरी सिखा रहे हैं, तो एक तो थोड़ा सा शर्माते हुए, थोड़ा नखरा दिखाते हुए राधा का ऐसे चली जाती है, तो जरूर राधा कृष्ण देखा ना, राधा कृष्ण जो राधा कृष्ण का राधा राधा कृष्ण से बांसुरी शिक्षा लेंगे।
जब राधा और कृष्ण की गान करते हैं तो एक राधा जब कृष्ण से मिलती है तो जब एक दूसरे को देखते हैं तो कितनी खुशी के साथ है ना। अगर आप अंदर में ईश्वर के मुंह रखोगे तो क्या राधा देखेगी? गगन सुनाई नहीं आएगा। सॉफ्ट लड़की कितना मृदु हंस से हंस के दिखला पड़ता ना, तो कितना सुंदर कितना मधुर संबंध है राधा और कृष्ण का। तो हो गया नृत्य के बारे में। अब थोड़ा भविष्य के बारे में बात करते हैं। भविष्य की बात करते हैं और बात करते हैं कि आज के आप अपने ओर से आने वाला जनरेशन को इस कला को आगे बढ़ाने के लिए क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, यदि जो जनरेशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए उन लोगों को बहुत सारी प्रैक्टिस करना पड़ेगा और इसमें थोड़ा डिवोटी होना पड़ेगा। थोड़ा कराई क्लास को ऐसा चीज है इसे बहुत डिवोटी होना पड़ेगा। पहले जैसे हम लोग करते थे बहुत उसमें डिवोटी होती थी। अभी क्या हुआ, उन लोग इतना डिवोटी नहीं है पा रहे। तो ये फुल टाइम जॉब है, पार्ट टाइम नहीं है। पार्ट टाइम आपको फुल टाइम देना पड़ेगा। फुल टाइम देना पड़ेगा। और अगर लोग कहते हैं कि बहुत लोगों ने बड़े समय से पूछा कि हम इस पे कैसे खाएंगे कैसे कमाएंगे। देखिए काम है लेकिन आपको काम जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा भाई। इतना तो पड़ेगा। हम जैसे हाल ही में सिचुएशन देखे कि बहुत सारा लड़का बहुत डिवोटी हो रहा था। अकेडमी ऐसा किया कि उन लोग बेचारा लोग को इतना साल 20 साल उन लोग प्रैक्टिस किए सीखेगा, फिर उन लोग को हटा दिया गया। फिर गांव से 2-4 लड़का ला के लोग नया अप्रोच लिए गए। तो वही लड़का सोचता है अभी क्या होगा, ये लोग कितना इंटरेस्ट लिए, कौन इतना ये करके उन लोग डांस करेंगे। 18 साल दिन तपस्या करने के बाद जिन बच्चों को तैयार किया गया था वो बच्चे बेकार हो गए। तो वो थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। और हमारी इतनी साहस नहीं है जितना भी पाल पाएंगे। उन लोग को हमारा इंटरेस्ट है, जो लोग इस फील्ड में ज्यादा ये कर रहे हैं तो वो लोग थोड़ा ध्यान देकर कैसे हम लोग का सराय कला थ्रू आगे बढ़े, कैसे हम बच्चा सबको वो लोग इंटरेस्ट से सीखे, यही थोड़ा ध्यान देना चाहिए। देखो इस पे काम तो बहुत जरूरी है। अगर काम करना चाहेगा तो कोई कर सकता है, लेकिन बशर्ते कि आपको अच्छी तरह सीखनी होगी और अच्छी ढंग से सीख के आपको इस कला को अगर आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है तो आपको पहले तैयारी करना पड़ेगा और तैयारी के साथ इस कला को सीखना पड़ेगा और इस कला को आगे बढ़ाना पड़ेगा। धन्यवाद आपको। आप हमारे स्टूडियो में आए आचार्य चंद्र चित्रा, क्योंकि वो तो आपकी इंस्टीट्यूशन है, आप भी यहाँ टीचर रह चुके हो। और हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में जितने इमाम मास है उन लोगों के भी ऐसे ही एक्सपीरियंस करके सीखना, आप लोगों से सीखें और आप लोगों से अच्छी चीजें सीखकर अच्छे आगे बढ़े। और दूसरा चीज है उनमें भी हिम्मत दे भगवान, उनमें भी स्टेमिना दे ताकि वो इस जगह में बैठ के 2 शब्द छऊ के बारे में बोल पाए। यही मेरा प्रयास है आचार्य चित्रा का और मैं प्रयासरत रहूंगा। मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमको बुला के यहाँ दोस्तों को। ऐसी बात नहीं है। देखिए हम तो हमेशा कोशिश करते हैं कि सभी लोग आए और बोले जिनमें हिम्मत है। तो कहते हैं ना कि जो जीता वही सिकंदर, जो नहीं जीता वो सिकंदर नहीं है। आपने जीता, आप सिकंदर हैं। धन्यवाद, थैंक यू।